गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर है कक्षा 11वीं के लिए शंकु परिच्छेद का परवलय। इसके पहले हमने शंकु परिच्छेद में वृत्त देखा। डबल शंकु को किसी तल से काटने पर जो आकृति बनता है वो शंकु परिच्छेद कहलाता है, ये हमने बताया था। तो एक विशेष आकृति बनता है जिसको परवलय कहते हैं, और एक दीर्घवृत्त बनता है और एक अति परवलय बनता है। वैसे शंकु परिच्छेद का एक विशेष परिभाषा है कि उन बिंदुओं का बिंदुपथ जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी और एक निश्चित रेखा से, एक नियत रेखा से दूरी का अनुपात नियत हो, उसको कहा जाता है शंकु परिच्छेद। तो ये जो दूरी है उसको उत्केंद्रता कहा जाता है। मतलब जैसे क्या है कि स्थिर बिंदु एस है, एक परवलय में हम एग्जांपल ले लेते हैं। परवलय का आकृति कैसे बनता है, वैसे 4 प्रकार का परवलय होता है। एक स्थिर बिंदु है, इसको इसकी नाभि कहते हैं, और एक नियत रेखा है जिसको इसकी नियता कहते हैं। तो कोई भी बिंदु P जिसका निर्देशांक x y है, इस नाभि से दूरी और नियता से दूरी का अनुपात है PS अपान, इस पर डाला गया लंब मान लीजिए PM है, तो PS अपान PM को उत्केंद्रता E कहते हैं। तो इसी प्रकार एक दीर्घवृत्त बनता है ऐसे करके। तो इस दीर्घवृत्त का आकृति सममित होने की वजह से इसमें 2 नाभि होता है, S1 S2, और इसकी 2 नियता होती है ऐसे करके, ये दोनों नियता होती है। एक अति परवलय होता है ऐसे करके, इसमें भी 2 नाभि S1 S2 होता है और अंदर में 2 नियता होता है। इसमें ये बीच के भाग को केंद्र भी कहते हैं। तो आगे क्या है कि तीनों में जो नियत रेखा है कि लंबवत नाभि से जाने वाली रेखा को उसका अक्ष कहा जाता है, इसको अक्ष कहेंगे। और नाभि से जाने वाली जीवा को नाभिलंब जीवा कहते हैं, इसमें भी नाभिलंब जीवा होता है। किसी बिंदु का नाभि से दूरी नाभि दूरी कहलाता है, इसको सूत्र वगैरह सब में निकालेंगे। इस प्रकार इसका इंट्रोडक्शन है। ये तीनों में क्या होगा, उत्केंद्रता PS अपान PM E जब इक्वल टू 1 है तो ये परवलय होता है। मतलब परवलय में ये PS अपान और PM दोनों इक्वल होता है 1, मतलब PS इक्वल टू PM। और यदि PS छोटा है PM से, मीन्स इसका उत्केंद्रता 1 से छोटा है, तो ये दीर्घवृत्त कहलाता है। ये दीर्घवृत्त है, ये PS क्या हो जाएगा, PM से छोटा रहेगा। और यदि PS PM से बड़ा है, माने E 1 से बड़ा है, तो ये अति परवलय कहलाता है, हाइपरबोला, अति परवलय। ये इनका इंट्रोडक्शन है शंकु परिच्छेद का। आगे हम परवलय का डिटेल अध्ययन करेंगे, परवलय का डिटेल अध्ययन करेंगे और इसका समीकरण वगैरह निकालने का देखेंगे। सबका अपना अपना परिभाषा है। PS अपान PM इक्वल टू E करेंगे। जब भी आपको दीर्घवृत्त और इसका अति परवलय का क्वेश्चन आएगा तो उत्केंद्रता दिया जाएगा। परवलय में उत्केंद्रता देने की जरूरत नहीं, उसकी उत्केंद्रता 1 होती है। इसके साथ साथ वृत्त भी शंकु परिच्छेद है, तो इसकी उत्केंद्रता 0 होती है। वृत्त हमने स्टडी कर लिया है, इसकी उत्केंद्रता 0 होती है। तो यदि E इक्वल टू 0 होगा तो जो शंकु परिच्छेद है वो वृत्त होगा। अब हम आगे देखते हैं इसका वृत्त का अति परवलय का आगे का हम देखते हैं। अति परवलय का शुरुआत आकृति हमने बताया है कि उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ जिसका एक नियत बिंदु जिसको नाभि कहते हैं और एक नियत रेखा जिसको नियता कहते हैं से दूरी समान हो। तो ये है एक परवलय, जैसे ये ऐसे हमने खींचा, यहाँ पर नाभि है, यहाँ पर एक बिंदु P लेते हैं, इसका इससे दूरी और इससे दूरी ऐसे करके समान है। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे बिंदु मिलेंगे जो इससे, ये मध्य बिंदु है तो ऐसे करके ये जाएगा ऐसे, और ऐसे करके ऐसे जाएगा। तो ये सब बिंदुओं का इससे दूरी और इससे दूरी समान होते जाएगा। तो इसको नाभि कहते हैं, इसको नाभिलंब जीवा कहते हैं ऐसे करके। और कोई भी बिंदु का नाभि से दूरी को नाभि दूरी कहते हैं, ये नियता होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि हम देखें, तो इस परवलय को y² इक्वल टू 4ax लिखते हैं यदि इसका शीर्ष 0 0 है। शीर्ष 0 0 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होता है a, तो इसका निर्देशांक a0 हो जाएगा और इसका निर्देशांक -a0 हो जाएगा, और इसका समीकरण हो जाएगा x इक्वल टू -a। इसका समीकरण हो जाएगा x इक्वल टू -a, नियता का
समीकरण। और इसी प्रकार क्या है इसमें, ये शीर्ष हो गया, ये इसका अक्ष हो गया। एक अक्ष को हमने क्या कर दिया है, एक अक्ष मान लिया है, तो इसका y = 0 होगा। इस प्रकार से ये परिभाषित होता है और इसका नाम है दक्षिणमुखी। ये इधर खुला हुआ है तो इसको दक्षिणमुखी परवलय कहा जाता है, दक्षिणमुखी परवलय। ऐसे ही एक परवलय होता है जो इस साइड में होता है ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका भी शीर्ष 0 0 लेंगे तो ये A0 पॉइंट होता है, ये -A0 पॉइंट होता है ऐसे। तो x = a इसकी नीता होती है, ये कहलाता है वाममुखी परवलय। और इसका समीकरण y² = -4ax होता है। और एक परवलय होता है इस टाइप का, ऊपर की ओर खुलता है, ये 0 0 है तो ये y = -a होता है। और यहाँ पर इसका नाभि होता है जो 0a होता है, x निर्देशांक 0 हो जाता है, y एक्सिस है ये। इसका होता है x² = 4ay, ये है ऊर्ध्वमुखी परवलय। और एक परवलय ऐसे होता है, इसकी नीता ये है, तो ये y = a इसका नीता होता है, यहाँ पर -0 -a इसका नाभि होता है, ये कहलाता है अधोमुखी परवलय। x² = -4ay। तो इनका जो विभिन्न जानकारी है, समीकरण तो ऐसे लिखा जाएगा, इनका विभिन्न जानकारी को, चित्र को देख करके शीर्ष को, अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये इनका शीर्ष इधर उधर जब होता है तो इसका लिखने का तरीका बदलता है। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इनका शीर्ष 0 0 है, शीर्ष 0 0 यानी 0 0 जा रहा है, 0 0 से ऐसे स्टार्ट हो रहा है ये इसका शीर्ष। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इनका शीर्ष के निर्देशांक, इसका भी 0 0 होता है, इसका भी 0 0 होता है, इसका भी 0 0 होता है, और इसका भी 0 0 होता है शीर्ष के निर्देशांक ऐसे। फिर है नाभि के निर्देशांक, 0 0 है तो नाभि इधर जाएगा तो A0 हो जाएगा इसका, और इसका इधर जाएगा तो -A0, इसका y एक्सिस में आ जाएगा तो 0a, और इसका y एक्सिस में नीचे की ओर रहता है तो 0 -a हो जाता है। नीयता का समीकरण, इसका नीयता नेगेटिव एक्सिस तरफ है और y अक्ष के समांतर है, तो x = -a, इसमें x = a, और इसमें y आ गया तो y = -a नीचे की ओर है, x अक्ष के समांतर है, और ये y = a होगा। उसके बाद है नाभिलंब की लंबाई। इस प्रकार x के सामने में जो रहता है वो सभी का नाभिलंब की लंबाई है 4a, 4a, 4a एंड 4a। उसके बाद है बिंदु xy की नाभि दूरी। xy की नाभि दूरी, इसमें a + x होता है, इसमें a - x होता है, y² = -ax है, तो इसमें a + y होता है और इसमें a - y होता है नाभि दूरी। इसके बाद नाभिलंब का समीकरण ये है, 0 0 से x दूरी पर है, तो ये नीयता के समीकरण के विपरीत होगा, ये x = a हो जाएगा। नाभिलंब का समीकरण, इसमें x = -a हो जाएगा, जैसे ये लाइन है वैसे यहाँ से लाइन जाएगा नाभिलंब, मतलब इसमें क्या आ जाएगा, y = a ऊपर की ओर, नाभिलंब इसमें नीचे की ओर, y = -a। अब है नाभि दूरी। किसी बिंदु की नाभि दूरी कहेंगे तो उसके निर्देशांक पे डिपेंड करेगा, x यदि नेगेटिव में है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, x नेगेटिव में तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। और नाभि दूरी मतलब सिर्फ दूरी कैलकुलेशन करना है तो इनका मॉड ले लेना है, मॉड ऑफ a + x, मैंने a से यदि बड़ा है x और माइनस में है तो भी उसको पॉजिटिव लेंगे तो नाभि दूरी कहेंगे। लेकिन बिंदु की नाभि दूरी में उसका चिन्ह का महत्व है, और सिर्फ नाभि दूरी कहेंगे तो चिन्ह का महत्व नहीं है। ये मॉड ऑफ a - x, ये मॉड ऑफ a + y, और ये मॉड ऑफ a - y, ऐसे करके नाभि दूरी होगा। ये 4 प्रकार का अतिपरवलय होता है। इन सूत्रों को याद रखने पर आगे जा करके आपको यदि किसी परवलय का समीकरण दिया है और उसका नाभि के निर्देशांक, शीर्ष, नीयता का समीकरण, नाभिलंब की लंबाई, नाभि दूरी वगैरह पूछता है, तो इन सूत्रों का उपयोग करके निकाला जा सकता है। तो आगे हम इसमें कुछ कैलकुलेशन देखते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा पर आधारित हम क्वेश्चन देखते हैं कि किसी भी परवलय का समीकरण कैसे ज्ञात किया जाता है। मैंने आपको
दिया जाएगा उसका नाभि और नियता, तो दोनों के बीच की दूरी को बराबर करके जो समीकरण लाएंगे वो होगा। इसमें खास बात यह है, आपको हम जो 4 समीकरण लिखे हैं इसमें देखें तो x या y वर्ग में है और उसके बाद दूसरा 1 घात का है। तो परवलय के समीकरण में x और y दोनों 2 घात के नहीं हो सकते, ये तो कन्फर्म है। और इसमें भी 2 घात के नहीं हो सकते, बाकी वृत्त और बाकी में हो सकता है। देखिए उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका नाभि 2 3 दिया है, नाभि 2 3 एंड नियता दिया है x माइनस 4y प्लस 3, x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल 0, ये नियता है। तो वैसे इसका स्कीमेटिक डायग्राम बनाए हम, तो नाभि ये 2 3 है और नियता इधर है वो है x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल 0। एक वेरिएबल पॉइंट ले लेते हैं p x y, इसका s से दूरी और इस पर डाला गया लंब pm, ये दोनों क्या है बराबर होगा। परवलय है तो ये दोनों बराबर होगा। इसका हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये हो जाएगा ps इक्वल टू pm। ps मतलब दूरी सूत्र लगेगा अंडर रूट x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर। pm मतलब इस पर डाले गए लंब की लंबाई, तो x y से इस पर डाले गए लंब की लंबाई x की जगह x लिखेंगे, y की जगह y लिखेंगे, अपॉन अंडर रूट x का गुणांक का स्क्वायर प्लस y के गुणांक का स्क्वायर। तो ये आगे हो जाएगा, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर, ये 16 और 1 17 हो जाएगा, 16 और 1 17 हो जाएगा। ये इसमें क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन को फिर से, हाँ ठीक है, तो ये 17 का वर्ग करेंगे तो ये 17 हो जाएगा, x माइनस 4y का स्क्वायर, सॉरी x माइनस 4y प्लस 3 आ जाएगा, होल स्क्वायर आएगा, प्लस 3 होल स्क्वायर। 17 इधर आ जाएगा, वर्ग करते हैं हम तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इधर आ जाएगा, इक्वल के बाद a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। अब जानते होंगे a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ऐसा होता है। तो x का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर, 4y का करेंगे तो 16y स्क्वायर एंड 3 का करेंगे तो 9, 2ab करेंगे तो माइनस है तो माइनस 8xy और इनका करेंगे तो 12 माइनस 24y, इसका करेंगे तो 3 2 6x। अब ये हो जाएगा 17x स्क्वायर, ये x स्क्वायर आएगा तो माइनस x स्क्वायर, ये हो जाएगा 17y स्क्वायर, ये 16y स्क्वायर इधर आएगा, फिर हो जाएगा x का पद 17 चौक 68 ऋण 68x, ये वाला आएगा तो माइनस 6x। अब अचर पद को बाद में लेंगे, ये 17 छिक्के 102 तो ऋण 102y और ये ऋण 24y है तो धन 24y इधर लाएंगे। तो उसके बाद 9 4 13 तो 17 गुणित 13 तो 17 या 51 की 1 और 17 कम 17 5 22 221 और इधर है 9, ऋण 9 इक्वल 0। तो हमारे पास परवलय का समीकरण हो जाएगा 16x स्क्वायर और 17 ऋण 16 तो धन y स्क्वायर और उसके बाद है ऋण 8xy को नहीं लाए हैं, ये xy का पद को नहीं लाए हैं, यहाँ पर आ जाएगा धन 8xy, तो ये आ जाएगा धन 8xy। उसके बाद है x स्क्वायर y स्क्वायर, x का पद है ऋण 68 ऋण तो ऋण 74x और ऋण 102 धन 24 तो 102 में 24 जाएगा तो 12 78 आ जाएगा, ऋण 78 y अचर पद हो जाएगा 212 इक्वल 0। ये इस परवलय का समीकरण है।
इस परवलय का समीकरण ये होगा। उसके बाद आगे देखते हैं, इसमें परवलय का ये स्टैंडर्ड हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया कि इसके परिभाषा से हमने समीकरण निकाला। अब इसमें अलग अलग और कंडीशन के अनुसार अलग अलग कंडीशन के अनुसार हम निकालते हैं। प्रश्न यहाँ देख लेते हैं। ये है प्रश्न में देखें तो परवलय का शीर्ष नाभि अक्ष और नाभिलंब निकालने को बोला है। चारों प्रकार का एक एक ले लेते हैं। चलो, y स्क्वायर इक्वल टू 12x, y स्क्वायर इक्वल टू 12x दिया हुआ है। एक y स्क्वायर इक्वल टू -8x, y स्क्वायर इक्वल टू -8x एंड एक ले लेते हैं x स्क्वायर इक्वल टू -9y और ले लेते हैं x स्क्वायर इक्वल कुछ ले लेते हैं। चलिए, x स्क्वायर इक्वल टू मान लीजिए 16y दिया है ऐसे। अब इनका हमको जो निकालने कहा जा रहा है, शीर्ष नाभि अक्ष नियत नाभिलंब, शीर्ष नाभि अक्ष नियत नाभिलंब, ये सब निकालना है हमको। तो देखिए, इसमें ये सभी अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो क्या करेंगे, ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x का ये क्या है, वास्तव में ये दक्षिण मुखी है, तो इसमें दक्षिण मुखी का फार्मूला लगेगा। सभी का कौन से दिशा में है ये जानना है और a की वैल्यू जानना है। 4a इक्वल टू 12 तो a इक्वल टू 3 हो गया। इसमें ये है वाममुखी है, वाममुखी है और 4a इक्वल टू 8 रखेंगे तो a इक्वल टू -2 हो जाएगा। ये a इक्वल टू सॉरी, इसमें a का सिर्फ उसको ध्यान देना है, मात्रा को, और ये हो जाए क्योंकि समीकरण लिखेंगे उसमें चिन्ह सहित रहेगा वो वाममुखी के अनुसार। ये है ऊर्ध्व अधोमुखी, नीचे की ओर जाएगा, ऋण है इसलिए। इसमें है a बराबर 9/4, यहाँ 4 नहीं है तो 4a बराबर 9 करेंगे तो a इक्वल टू 9/4। ये है ऊर्ध्वमुखी, ऊर्ध्वमुखी है, इसमें a बराबर 4 आएगा, 4a करेंगे तो a की जगह 4। तो तीनों क्या, सभी क्या है, अचर पद नहीं है, शीर्ष से जा रहा है, इसका शीर्ष 0 0 ही है, अचर पद नहीं है तो शीर्ष 0 0 ही रहेगा सबका। उसके बाद नाभि, तो इसका नाभि क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होता है a0, तो ये 3 0 हो जाएगा। इसका नेगेटिव साइड में होता है तो -2 0 हो जाएगा। इसका नीचे साइड होता है, अधोमुखी है, तो y में माइनस आएगा 0 -9/4 और इसमें ऊपर होता है तो 0 4 हो जाएगा। ये इनका नाभि हो गया। अक्ष जो है इसका ऐसे हॉरिजॉन्टल है तो y इक्वल टू 0, ये भी हॉरिजॉन्टल है तो y इक्वल टू 0, ये वर्टिकल है तो x y एक्सिस है, x इक्वल टू 0, y एक्सिस का समीकरण x इक्वल टू 0 होता है। नियता, इसका नियता क्या इधर पड़ेगा, यदि ये पॉजिटिव साइड में है, नाभि यदि पॉजिटिव साइड में है तो नियता नेगेटिव साइड में रहेगा, और नियता इसका वर्टिकल है तो x परिभाषित होगा x इक्वल टू -3, इसमें आ जाएगा, इस साइड आएगा तो x इक्वल टू 2, इसमें y परिभाषित होगा, y इक्वल टू, ये अधोमुखी है तो ऊपर में आएगा तो y इक्वल टू 9/4 और ये ऊर्ध्वमुखी है तो नीचे साइड में आएगा y इक्वल टू -4। उसके बाद है नाभिलंब। नाभिलंब के लिए तो ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, 4a को ही नाभिलंब कहते हैं। तो जो x के सामने या y के सामने दिख रहा है वही नाभि, इसका नाभिलंब 12, इसका नाभिलंब 8, इसका नाभिलंब 9 और इसका नाभिलंब 16 हो जाएगा। इस प्रकार ये चारों क्वेश्चन को हम कंपैरिजन करके इसका सब डायमेंशन को जो जो पूछा गया है उसको निकाल सकते हैं। अब हम मिक्स समीकरण जब दिया रहेगा, मिक्स समीकरण जब दिया रहेगा तो उसको हम देखते हैं कैसे करके बनाएंगे।
इसके लिए आपका जो 4 स्टैंडर्ड फॉर्म, अभी भी उस 4 स्टैंडर्ड फॉर्म का हमने एग्जाम्पल लिया अंकों में, पहले बिना अंक लिए थे ए के रूप में, तो इसी का हमको मालूम होना चाहिए तो हम बाकी सबको बना सकते हैं, बाकी को बनाया जा सकता है। और इसमें क्या है, समीकरण को एडजस्ट करना पड़ता है, इसलिए उसको हम थोड़ा अलग टाइप से रखेंगे। देखिए इसमें दिया हुआ है परवलय का शीर्ष वगैरह, एक परवलय है x² - 4x - 3y, x² - 4x - 3y + 10 = 0, + 10 = 0 ऐसा दिया हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में x वर्ग में है तो x² = 4ay या x² = -4ay फॉर्म में करेंगे, तो x को पूर्ण वर्ग बनाना है तो x² - 4x, बाकी को इधर ले जाना है तो 3y - 10 हो जाएगा। इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, मेरे को यहाँ पर 2 है, x² - 2ab, तो 2 है तो 2 का वर्ग 4 को मेरे को यहाँ जोड़ना पड़ेगा, तो मैं 4 को यहाँ भी जोड़ दूंगा। अब क्या है ये बन गया x - 2 का स्क्वायर और इसमें से 3 कॉमन लेंगे, ये -6 हो गया तो ये y - 2 हो जाएगा। तो अब क्या है कि इसका शीर्ष, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया x² = -4ay, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के फार्मूला से हम इसका बाकी सबका कैलकुलेशन करेंगे। इसका a निकाल लेते हैं, 4a = 3, तो a = 3/4 हो गया। अब हम इसका लेते हैं, क्या क्या पूछा गया है, शीर्ष और अक्ष का समीकरण बोला है। चलिए सब चीज़ इसका निकाल देते हैं, बाकी को अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग दिया है, इसका सब चीज़ निकाल देते हैं। शीर्ष, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे बदल देते हैं हम, x - 2 = Y एंड y - 2 = X या Y, तो x² = 4ay करके हो गया। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म का जो शीर्ष होता है x = 0 और y = 0, x = 0 एंड y = 0 होता है, 0 0 होता है करके मैंने बताया था। इस स्टैंडर्ड फॉर्म का जो शीर्ष होता है, मूल बिंदु होता है, मतलब x = 0 एंड y = 0, लेकिन इसका ऐसे इस फॉर्मेट में ना होकर इस फॉर्मेट में है, तो X = 0 एंड Y = 0, तो इनको करते हैं x - 2 = 0, y - 2 = 0, तो x = 2, y = 2, तो इसका शीर्ष जो है 2 2 हो गया। मतलब x और y के साथ में जो माइनस में रहता है वो क्या करेगा, शीर्ष बनाएगा। अक्ष, इसका जो अक्ष होता है ये होता है वर्टिकल, x² = ऊर्ध्वमुखी है, मतलब वर्टिकल होता है, और y एक्सिस होता है, y एक्सिस मतलब x = 0, कैपिटल X = 0, तो स्मॉल x हम बदलेंगे तो x - 2 = 0 या x = 2, इसका अक्ष हो गया। उसके बाद है नाभि, ऊर्ध्वमुखी है तो इसका जो नाभि होता है कैपिटल X 0 एंड कैपिटल Y = a होता है, ऊपर की ओर रहता है, हाँ ऊपर की ओर रहता है नाभि, x अक्ष के ऊपर की ओर रहता है, तो x = 0 एंड कैपिटल Y = a। अभी कुछ देर पहले 2 बार इसको रिपीट कर चुके हैं, तो x = 0 करेंगे तो स्मॉल x - 2 = 0 एंड y - 2 = a की वैल्यू है 3/4, तो x = 2 एंड y = 3/4 + 2, x = 2, y = 4 दूनी 8, 11/4, तो इसका जो अक्ष है, अच्छा सॉरी क्या निकाल रहे थे, नाभि लिखे नहीं हम, नाभि निकाल रहे थे, x = 0, y = 0, तो इसका जो नाभि है वो 211/4 पर है, 211/4 पर नाभि है इसका। ठीक, y चेंज हो गया, x वही रहेगा यहाँ से। अब क्या है, और क्या निकालने को कहा गया है, अक्ष हो गया, नाभि हो गया, नाभिलम निकाल देते हैं, नीता भी निकाल देते हैं इसी में। नाभिलम की लंबाई कहेंगे तो जो 4a है उसी को लिख दिया जाता है नाभिलम का समीकरण अलग होता है, नाभिलम बस कहेंगे तो 4a की जगह यहाँ पर क्या है 3 है, तो ये नाभिलम 3a हो जाएगा। नियता एक बार जब ऐसे चित्र बना देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ऐसे करके चित्र बना देंगे ऐसे करके, तो ये नियता होता है, नियता मैंने नेगेटिव में रहता है,
और एक अक्षक समांतर है तो कैपिटल वाई इक्वल टू माइनस ए, कैपिटल वाई इक्वल टू माइनस ए, तो स्मॉल वाई माइनस टू, ए की जगह रखना है हमको 3/4 माइनस 3/4, वाई इक्वल टू 2 माइनस 3/4, तो 8 में से 3 गया 5, वाई इक्वल टू 5/4। तो इस प्रकार इस परवलय का हम सभी चीज निकाल दिए, इस परवलय का सभी कैलकुलेशन हमने कर दिया है। और अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग टाइप से एक क्वेश्चन और बता देते हैं आप लोग को इसी प्रकार का, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग दिया। अभी एक्स वर्ग वाला की एक वाई वर्ग वाला हम बनाते हैं, चलिए वाई वर्ग वाला बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 4y² प्लस 12x माइनस 20y। प्लस 67 इक्वल 0 ऐसे दिया हुआ है। तो ये 4y² माइनस 20y और इसको उधर ले जाते हैं तो माइनस 12x माइनस 67 हो गया। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पहले हम 4 कॉमन ले लेते हैं, 4y² माइनस 5y हो गया इक्वल टू, इसमें से अभी कुछ नंबर जुड़ेगा तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस 12x माइनस 67। इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो 2ab का पद यदि लगाएंगे तो यहाँ 2 लिखना होगा मेरे को, माइनस 2, तो यहाँ 2 को डिवाइड करना होगा, मतलब b की वैल्यू 5/2 है, b की वैल्यू 5/2 है यहाँ। तो b का वर्ग मतलब 25/4 को मैं यहाँ जोड़ना पड़ेगा, तो मेरे को 25/4 गुणित ये वाला 4, ये गुणा हो चुका है, 25/4 गुणित 4 को उधर भी जोड़ना होगा, 4 गुणित 25/4, तो ये हो जाएगा 4y माइनस 5/2 का स्क्वायर। अब इसको एडजस्ट करते हैं, माइनस 12x माइनस 67 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 4y माइनस 5/2 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 12x, 7 में से 5 गया 2 और ये 42 आ रहा है। तो अब 4y माइनस 5/2 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 12 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 42/12, तो 7/2 हो जाएगा अगले स्टेप में। तो ये हो जाएगा, 4 को भी ट्रांसफ़र कर देते हैं, y माइनस 5/2 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3x प्लस 7/2। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a या माइनस 3 कैपिटल X लिख देते हैं। तो ये इसको हमने कैपिटल Y लिया, इसको कैपिटल X लिया। अब ये जो है वाम मुखी है, ऋण आया है तो इधर मुड़ने वाला है, ये ऐसे करके इस टाइप की आकृति का बनने वाला है, ये इसकी नियता होगी। और 4a इक्वल टू 3 है तो a इक्वल टू, अच्छा 4a इक्वल टू, इसमें साइन को नहीं लेते हैं, 3/4 है, a इक्वल टू 3/4 है। अब इसका जितना चीज़ हम पिछले बार निकाले थे उतना निकाल लेते हैं। जैसे शीर्ष निकालते हैं, शीर्ष जो होता है कैपिटल X इक्वल टू 0, कैपिटल Y इक्वल टू 0, तो इसको 0 करेंगे तो 5/2 और इसको 0 करेंगे तो माइनस 7/2, तो इसका आ जाएगा 5/2 माइनस 7/2 हो जाएगा इसका शीर्ष। अक्ष, इसका अक्ष x अक्ष है, यानी कैपिटल Y इक्वल 0, मीन्स स्मॉल में लिखेंगे तो y माइनस 5/2 इक्वल 0, तो 2y माइनस 5 इक्वल 0 इसका अक्ष हो गया। और शीर्ष हो गया। नाभि यदि निकालना चाहें तो इसका नाभि इधर होता है तो x इक्वल टू, कैपिटल X इक्वल टू माइनस ए एंड कैपिटल Y इक्वल टू 0 होता है।
एक्स अक्ष होता है इसलिए, लेकिन इसका नहीं होगा ये तो स्टैंडर्ड का है। कैपिटल एक्स मीन्स एक्स प्लस 7/2 इक्वल टू माइनस ए मीन्स माइनस 3/4 एंड वाई माइनस 5/2 इक्वल 0। तो एक्स इक्वल टू माइनस 3/4 माइनस 7/2, वाई इक्वल टू 5/2। तो एक्स इक्वल टू ये 4 हो जाएगा, -6 -7 तो -13/2। तो इस प्रकार इसका नाभि जो है नाभि एक्स -13/2 एंड 5/2 हो जाएगा। इसको उल्टा लिखे थे, सॉरी। इसमें टैली करना जरूरी होता है। ये देखो एक्स का ये है -7/2 है एंड वाई का 5/2 ऐसे। ये दोनों सेम रहता है ना जब वाई स्क्वायर में रहता है। तो पिछले बार भी आया था, एक्स का सेम आया था। तो अक्ष नाभि नियता वगैरह निकालना चाहें तो नियता, इसका नियता मूल बिंदु के इस साइड है और एक्स अक्ष समांतर, तो वाई इक्वल टू वाई अक्ष समांतर, तो एक्स इक्वल टू परिभाषित होगा एक्स इक्वल टू ए। तो एक्स है एक्स प्लस 7/2 इक्वल टू ए है 3/4। तो एक्स इक्वल टू 3/4 माइनस 7/2 इक्वल टू 4, 6 माइनस 7। तो एक्स इक्वल टू -1/4 या 4x + 1 इक्वल 0। इस प्रकार इसकी ये नियता होगी। तो इस प्रकार का कैलकुलेशन हम दो देखे, एक बार आया था उधर ऊर्ध्वमुखी आया था, ये क्या था वाममुखी है। इस प्रकार यदि आपको परवलय का समीकरण दिया जाएगा तो उसके विभिन्न कंपोनेंट्स को, विभिन्न भाग को निकालने का ये तरीका है, जबकि उसका शीर्ष मूल बिंदु नहीं है। अब क्या है कि कुछ अन्य कंडीशन है। शुरू में हमने देखा, सबसे शुरू में, कि यदि किसी परवलय का यदि नाभि और नीता देता है तो उसको दूरी सूत्र से बनाते हैं। नाभि और नीता देता है तो दूरी सूत्र से बनाते हैं। और अन्य कुछ चीज़ देगा तो बस आपको इसका फॉर्मेट ध्यान में रहना चाहिए, फॉर्मेट ध्यान में रहना चाहिए। जैसे कुछ क्वेश्चन हैं, नाभि और नीता वाला क्वेश्चन तो हमने आपको बता दिया है। नाभि और नीता के बहुत सारे क्वेश्चन वैसे बनते हैं, आपके प्रैक्टिस के लिए बुक में दिया हुआ है। अब नाभि नीता ना दे करके नाभि और शीर्ष देगा तो क्या करना है, इसको देखते हैं। नाभि शीर्ष, ये क्वेश्चन नाभि है -6 और शीर्ष है -2 2। नाभि है 0 -3 और शीर्ष है 0 0। नाभि है A0 और शीर्ष है A'0। तो इस पर हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब इसका कैलकुलेशन जैसे करेंगे तो नाभि और शीर्ष बोला है। तो क्या होता है, देखिए इसमें जो शीर्ष के निर्देशांक है उसको x को x से माइनस और y को y से माइनस करके हमको बनाना है। और इसके पहले हमको जानना है कि इसकी नियता कैसी है। इसकी नियता कैसी है, वैसे देखा जाए तो शीर्ष -2 2 पर है। इसका थोड़ा निर्देशांक देख लेते हैं। -2 और 2 पर है, यहाँ पर है शीर्ष और नाभि इधर है, तो ये अधोमुखी हो गया ऐसे करके। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि नाभि जो है, शीर्ष जो है -2 और 2 पर है और नाभि -6 यानी तृतीय चतुर्थांश में नीचे की ओर ये मुड़ रहा है, नीचे की ओर ऐसे मुड़ रहा है। तो ये क्या है, अधोमुखी है। तो अब इनके बीच की दूरी जो a होता है, a जो शीर्ष और नाभि के बीच की दूरी a होता है, तो a को निकाल लेते हैं। a इक्वल टू इनके बीच की दूरी हो जाएगा -2 -6 यानी -2 + 6 का स्क्वायर प्लस 2 - 6 यानी 2 + 6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64।
8 का स्क्वायर 64, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 80, तो 4√2 ये a की वैल्यू हो जाएगी। इसका शीर्ष जो दिया हुआ है, शीर्ष से तो परवलय का समीकरण हो जाएगा x + 2 का स्क्वायर। रुकिए, इसके नियता का समीकरण, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, नियता का समीकरण निकालना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। ये दोनों बहुत इजी है, इसको पहले बता देता हूँ। चलो, इनके द्वारा मैं सोच रहा था इसको ये जो पहला हम लिखे हैं ये अपने आप में पर्याप्त मंथन वाला क्वेश्चन है। दूसरा देखिए, इसमें क्या है कि नाभि शीर्ष 0 0 है ना, मूल बिंदु पर ही है। शीर्ष यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, किधर स्टार्ट हो रहा है, नीचे की ओर 0 - 3 पर, ऐसे करके। तो इसका a = 3 हो गया, और नीचे की ओर है तो माइनस डालेंगे, तो x² = -4ay, तो x² a की जगह रखेंगे तो -12y। इसका समीकरण बहुत इजी बन गया। इसका देखते हैं, अब a' प्लस है कि माइनस है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। शीर्ष जो है, माने a परिभाषित है, a कहीं पर है, मान लीजिए a' यहाँ पर है, a' 0 यानी x एक्सिस पे a' 0, और नाभि है a पे, तो यदि a' से बड़ा है तो ये इधर जाएगा ऐसे करके, और a' से छोटा है तो ये इधर जाएगा, ऐसे इधर जाएगा। तो इसका जो शीर्ष है और ये इसका जो अक्ष है वो इसका जो अक्ष है x अक्ष ही है, y = 0, तो x अक्ष ही है, y निर्देशांक 0 है, इसलिए तो इसका भी स्टैंडर्ड फार्मूला लिखा जा सकता है। ये शीर्ष है तो x - a' का स्क्वायर, अच्छा सॉरी, ये इस फॉर्मेट में है तो y² आएगा, y - 0 का स्क्वायर, y - 0 का स्क्वायर, y निर्देशांक 0 है, = 4a, कैपिटल A ले लेता हूँ, x - a'। अब क्या है कि जो a होगा वो इन दोनों के बीच की दूरी होगा। a = ये दोनों के बीच की दूरी, शीर्ष और नाभि के बीच की दूरी को a कहते हैं यहाँ पर, तो a = अंडर रूट हो जाएगा a - a' का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर, तो कुल मिलाकर a - a'। अब कौन सा बड़ा है इसके ऊपर डिपेंड करेगा इसका चिन्ह, तो ये हो जाएगा y² = 4a - a', x - a'। ये परवलय का समीकरण होगा। कौन से में? तीसरा केस में। तीसरा केस में ऐसा परवलय हमको मिलेगा। और a' यदि मतलब a' को यदि बाहर लेंगे तो माइनस चिन्ह आ गया, उसी के ऊपर माने प्लस माइनस का अंतर है। ये दोनों तो इजीली बन गया। अब ये जो पहला है इसके बारे में सोचते हैं। पहला है इसके बारे में सोचिए कि जो सबसे शुरू में क्वेश्चन बनाया था, इसका नाभि तो मेरे पास है, इसका नियता का समीकरण मुझे निकालना पड़ेगा, तब इसका ओरिजिनल इक्वेशन मेरे से हमको मिलेगा। ये दोनों क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूँ, ये दोनों तो सॉल्व कर दिए। तो देखिए थोड़ा सा ऐसे ही बनाते हैं, इस टाइप का ये परवलय है, ऐसे करके इसका नियता इधर जाएगा, क्योंकि इसका जो शीर्ष है -2 2 पर है द्वितीय चतुर्थांश, और नाभि है वो -6 पर है। इनके बीच की दूरी तो हम निकाल लेंगे a निकालने के लिए। और जो नियता होगा, ये नियता मैं बहुत पास में बना दिया। स्कीमेटिक बनाएंगे तो जितना दूरी पर ये है उतना दूरी पर नियता होता है, या इसी को हम चेंज कर लेते हैं, ये यहाँ पर है मान लीजिए, तो ये यहाँ पे ऐसे होगा। ये दोनों के बीच की दूरी सेम रहता है, ये दोनों के बीच की दूरी सेम रहता है। तो इसका निर्देशांक पहले मैं निकालता हूँ, इसका निर्देशांक अल्फा बीटा। इसका अक्ष जब नियता को काटेगा, तो अल्फा -6/2 = -2, अल्फा -6 = -4, तो अल्फा = 2। फिर है बीटा -6, मध्य बिंदु का सूत्र लगा रहे हैं, = 2, ये 2 है, तो बीटा -6 = 4, तो बीटा = 10। तो इस प्रकार ये 2 10 से होकर के जा रहा है नियता, और इस अक्ष के लंबवत है। तो अक्ष का प्रवणता निकाल लेते हैं। नियता का समीकरण निकालने के लिए अक्ष का प्रवणता हो जाएगा y2 - y1, तो 2 + 6, x2 - x1, तो -2 + 6, तो 8/4, तो इसकी प्रवणता 2 है। तो नियता की प्रवणता
नियता की प्रवणता। देखिए बनाने का ढंग, निर्देशांक ज्यामिति का सरल रेखा वगैरह सब आपका लेक्चर हो चुका है। इसका हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम माइनस चिन्ह डाल करके। नियता की प्रवणता इतना हो गया, तो नियता का समीकरण y माइनस y1 10 है, y माइनस 10 इक्वल टू -1/2 x माइनस 2x माइनस x1, तो 2y माइनस 20 इक्वल टू -x प्लस 2, तो x प्लस 2y2 इधर आएगा तो -18 इक्वल 0। तो ये हो गया इसका नियता। अब PS इक्वल टू PM, सबसे शुरू क्वेश्चन बनाए थे उस मेथड से इसको बनाना पड़ेगा। तो PS हो जाएगा नाभि से दूरी अंडर रूट x माइनस -6 x प्लस 6 का वर्ग y प्लस 6 का वर्ग इक्वल टू PM, मतलब इस पर डालेगा लंब की लंबाई x प्लस 2y माइनस 18 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो दोनों ओर वर्ग कर देंगे। इसका वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12y और प्लस 36 धन 36 दोनों में आएगा, और ये बटे में हो जाएगा 5। इसका भी वर्ग कर देते हैं, इसका भी वर्ग कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर और 18 का 324, 2a भी लिखेंगे तो 4xy, इन दोनों को लिखेंगे 18 दूनी 36, 36 दूनी 72y, और इन दोनों को लिखेंगे तो 18 दूनी 36x, ऐसे हो जाएगा। 5 को इधर ले आते हैं, 5x स्क्वायर, y स्क्वायर का नहीं लिखा हूँ, प्लस 5y स्क्वायर प्लस 60x प्लस 60y, 36 दूनी 72, 72 पंचे 360 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 72y माइनस 36x प्लस 324। तो 5x स्क्वायर में x स्क्वायर घटेगा तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, 5y स्क्वायर में 4y स्क्वायर घटेगा तो यहाँ y स्क्वायर हो जाएगा, 60x है उधर से 36x आएगा तो 96x हो जाएगा, 60y है माइनस 72, तो 2 7 6 13 धन 132y हो जाएगा, और ये माइनस 4xy का पद आएगा, 360 में 324 जाएगा तो 36 हो जाएगा, धन 36 बराबर 0। ये इसका ये जो है क्वेश्चन का समीकरण ऐसा निकलेगा, नाभि और सिर से दिया है। तो ये अपने आप में थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, अपने आप में ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। इसको दूसरे फॉर्मेट में लिख दिया गया है, कंप्लीट सॉल्व नहीं किया गया है। ठीक है, जो आंसर इसमें दिया है वैसे ही आएगा। ये हमारा बनाने का तरीका है, किसी बुक में अलग तरीके से बनाते हैं। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन का आपको ये आंसर निकलेगा। आगे हम देखते हैं इसमें परवलय को प्रोजेक्टर ना होने पर इसमें क्वेश्चन हमको नहीं दिखा, तो थोड़ा धीरे धीरे हो पाया। देखते हैं और कुछ क्वेश्चन इसमें बचा होगा। तो इसमें दिया हुआ है यदि परवलय, देखिए अभी हम बुक को पकड़ लेते हैं क्वेश्चन देखने के लिए। ये दिया हुआ है कि परवलय y इक्वल टू 4ax 6 माइनस 4 से जाता है, तो ये का मान ज्ञात करना है। तो ये तो बहुत ईजी है, इसको संतुष्ट कराएंगे तो ये का मान निकल जाएगा। फिर दिया है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, दूसरा क्वेश्चन है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ कोटि भुज का दोगुना है। कोटि भुज का दुगुना है, तो भुज को हम x मानेंगे तो कोटि, अच्छा a मानिए, भुज को a मानेंगे तो कोटि 2a हो जाएगा। तो रख देते हैं y की जगह 2a का स्क्वायर इंटू 4a, तो 4a स्क्वायर इक्वल टू 4a, तो a कट जाएगा, a इक्वल टू 1, तो बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 1 और 2a मतलब 2। परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 12x किस बिंदु पर कोटि भुज की तिगुना है। अगला क्वेश्चन है y स्क्वायर इक्वल टू 12x है, कोटि a है तो भुज कोटि भुज की 3 गुना, ये भुज है तो कोटि हो जाएगा 3a। तो इसमें फिर रख देते हैं 3a का स्क्वायर माइनस 12 इंटू a, तो 9a स्क्वायर इक्वल टू 12a, a कट गया, a इक्वल टू पहले 3 से कटेगा तो 4/3,
तो 3a करेंगे तो 4, तो बिंदु हो गया 4/3 और 4। परवलय इतना परिशेद किसी बिंदु की नाभि दूरी। अगला क्वेश्चन है x² = 3y। यहाँ 4a = 3 लिखेंगे तो a = 3/4 हो जाएगा। अब नाभि दूरी पूछा है। अच्छा, नाभि दूरी, सॉरी, क्वेश्चन को पूरा लिख देता हूँ, तो नहीं समझ में आएगा आप लोग को ये क्वेश्चन को। देखिए, x² = -3y पर स्थित किसी बिंदु की नाभि दूरी 15/4 है। तो उसका निर्देशांक निकालना है, बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो देखिए क्या है, नाभि दूरी ये क्या है, किस फॉर्म का है, अधोमुखी है। ये अधोमुखी है। x² = -4ay का, इसका नाभि दूरी होता है y - a। नाभि दूरी y - a होता है किसी बिंदु का। तो यहाँ a की वैल्यू निकालते हैं। 4a = 3 दिया है, a = 3/4। तो a की जगह रखते हैं y - 3/4 और इसको 15/4 के बराबर करते हैं। तो y = y - a, y + a, नाभि दूरी। इसको देख लेते हैं, ये नाभि दूरी, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या है। नाभि दूरी y + a है कि y - a है। अच्छा हाँ, ये पलट जाता है नाभि दूरी जो है, सॉरी, a - y है इसका। नाभि दूरी a - y है। उस समय सूत्र में भी गलत लिखी थी, ये a - y ऐसा है, a - y होता है। तो a - y = 15/4, 3/4 ऋण 15/4 इधर आ जाएगा, बराबर y। तो y बराबर -3, ऋण 12/3, तो y बराबर -3 रखेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा y बराबर -3। तो x² बराबर इसमें रखेंगे -3 -3, x² = 9, तो x = +-3। तो इस प्रकार जो बिंदु का निर्देशांक है +-3 और -3 आएगा। +-3 और -3 इस प्रकार हमको मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, परवलय इतना की नाभि दूरी 4 है, तो सेम वैसे ही है। एक क्वेश्चन, लगभग अब इसके क्वेश्चन खत्म हो गए। हमने सोचा था कि परवलय को हो सकता है एक से अधिक लेक्चर लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। परवलय एक ही लेक्चर में ख़त्म हो गया। और ये परवलय क्या है, और सेकंड लेक्चर नहीं बनेगा। धन्यवाद।